साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक घर में पंडित जी पूजा करा रहे थे। अब घर के सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे थे। पूजा के बाद बारी आई हवन की। पंडित जी ने घर के सभी लोगों को हवन में शामिल होने के लिए बुलाया और सभी के सामने हवन की सामग्री रख दी गई। साध संगत जी, पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। जैसे ही पंडित जी स्वाहा कहते, घर के सभी लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। घर के सभी लोगों को अग्नि में हवन सामग्री डालने की जिम्मेदारी दी गई थी और जो उस घर का मालिक था उसे अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी दी गई थी। साध संगत जी, कई बार स्वाहा स्वाहा हुआ। घर के सभी लोग हवन की सामग्री अग्नि में डाल रहे थे। अब घर का हर एक व्यक्ति थोड़ी सी सामग्री अग्नि में डालता, क्योंकि सभी के मन में ये डर था कि कहीं हवन खत्म होने से पहले हवन की सामग्री खत्म न हो जाए। अब जो घर का मालिक था वो भी बूंद बूंद करके घी अग्नि में डाल रहे थे। घर के मालिक के मन में भी ये डर था कि कहीं घी खत्म न हो जाए। साध संगत जी, मंत्र चलते रहे, स्वाहा होता रहा और पूरी पूजा पूरी हो गई। घर के बहुत से लोग जो इस आशंका में हवन की सामग्री बचाकर बैठे थे कि कहीं कम न पड़ जाए, उन सभी के पास बहुत सी हवन सामग्री बच गई। और जो घर का मालिक था, जो बूंद बूंद करके घी अग्नि में डाल रहा था, घी तो उसके पास बहुत ज्यादा बच गया था। अब हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने घर के सभी लोगों से कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे भी अग्नि में डाल दीजिए। घर के स्वामी को भी पंडित जी ने कहा कि आप इस सारे घी को भी हवन कुंड में डाल दो। साध संगत जी, एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। अब सारा घी भी उसी अग्नि के हवाले कर दिया गया और पूरा घर अब धुएं से भर गया। घर में बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके घर के सभी सदस्य उस कमरे से बाहर निकल गए और सभी आपस में कहने लगे कि बेकार ही हवन सामग्री हमने बचा कर रखी। अगर हम सही अनुपात में डालते तो कमरे में धुआं नहीं फैलता। घी को भी घर का स्वामी अगर सही अनुपात में खर्च करता तो एक साथ इतना सारा घी हवन कुंड में ना डालना पड़ता। साध संगत जी, घर के सभी लोग सोचने लगे कि अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था, क्योंकि कमरे में बहुत धुआं था। सभी लोग गर्मी में कमरे से बाहर खड़े थे। बहुत देर तक इंतजार करते रहे कि सब कुछ स्वाहा हो जाए। साध संगत जी, हमारे जीवन की भी यही कहानी है। हम जिंदगी जीने की तैयारी में ढेरों चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, पर हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम कई बार कपड़े खरीद कर रखते हैं कि इस दिन पहनेंगे और वो दिन कभी आता ही नहीं। हम पैसे जोड़ते हैं ताकि पैसा हमारे काम आएगा और वो दिन कभी आता ही नहीं। हमारी जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और वस्तुओं के रूप में हवन सामग्री बची रह जाती है। साध संगत जी, ध्यान रहे, ये संसार एक हवन कुंड है और हमारा जीवन एक पूजा। एक दिन हम सभी का जीवन खत्म हो जाना है। साध संगत जी, हम चीजों के संग्रह को बचा कर रखते हैं, धन को बचाने में इतना खो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि जब सब कुछ हवन कुंड के हवाले होना है तो उसे बचाकर क्या करना। बाद में वो केवल धुआं ही देगा। इसीलिए जिंदगी की हवन सामग्री का इस्तेमाल हम पूजा के समय सही अनुपात में करते चले जाएं। अगर सही अनुपात में करेंगे तो ना धुआं होगा, ना गर्मी, ना हमारी आंखें जलेंगी और ना ही हमारा मन दुखी होगा।
इसीलिए साथ संगत जी, अगर हम धन को जोड़ते हैं तो हमें धन को सही अनुपात में खर्च भी करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी खत्म हो जाए और हमारी सारी जिंदगी जोड़ने में लगी रह जाए। साथ संगत जी, हम व्यर्थ की चीजें जुटाने में सारी जिंदगी लगा देते हैं। अधिक से अधिक जुटाने में हम अपना पूरा समय खर्च कर देते हैं, जबकि हमें सही अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन खत्म हो जाए और जो चीज़ें हमने जोड़ी हैं हम उनका इस्तेमाल भी ना कर पाएं। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।